हेलो दोस्तों, टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली एडमिशन की जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल सके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईटीआई के एडमिशन 2021-22 के जो एडमिशन हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो उसके बारे में आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे आईटीआई हरियाणा एडमिशन 2021-22 तो आपके सामने ये रिज़ल्ट रहेगा कि आईटीआई की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो वेबसाइट है आईटीआई की एडमिशन की वेबसाइट वो ओपन होने वाली है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके अपना आगे फॉर्म जो है फिलअप कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडमिशन का फॉर्म। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे 2021-22 के एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है इसकी 1 अगस्त 2021 है। तो 21-22 सेशन के लिए सभी आईटी हरियाणा में प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सभी के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एडमिशन फॉर्म। तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका नेम यहाँ पर ये फिलअप करना है। तो आप अपना नेम जो आपकी 10th की डीएमसी में है वो आप फिलअप कर देंगे। तो मैं अपना नाम यहाँ पर फिलअप करने वाला हूँ, राजकुमार नाम है मेरा। उसके बाद मेल, फादर नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपका फादर नेम हो 10th की डीएमसी के ऊपर। तो आप अपने हिसाब से 10th की डीएमसी में जो आपके डाटा दिया हुआ है तो वो आप फिलअप करनी है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अपनी ईमेल आईडी, आपको ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालना है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी तो वो आपके इसी मेल आईडी पे आएगी। तो इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे आप 12/6/1992, फिर अपना आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर अपना पासवर्ड, यानी कि इसमें एक कैपिटल लेटर चाहिए, बाकी जो है वो शॉर्ट में आप लिखेंगे। @ भी ऐड करना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिक भी ऐड करना है। तो आप अपने हिसाब से अपना जो है पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप जर्नल हैं तो आप जर्नल, अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बना रखा है तो आप EWS कैटेगरी का यहाँ पर सिलेक्शन कर देंगे। और अगर आपका कोई अदर कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर BCA का सर्टिफिकेट करने वाला हूँ। क्या आप के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है? तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपको कोई भी कोटा लेना है तो आपको यस करना है और आगे ये आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे आपको, ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है इस पर। और फिर यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि आप किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन धर्मों से संबंधित हैं तो आप यस करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई भी आपका धर्म है तो आप सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नो पे ही रहने देंगे। क्या आप हरियाणा के मूल निवासी हैं? जो कैंडिडेट हरियाणा से रहने वाले हैं वो यस करेंगे, अदर कैंडिडेट हैं वो नो पे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हम यस कर रहे हैं, हम हरियाणा से हैं। क्या आपने निर्धारित योग्यता यानी कि 10वीं 12वीं हरियाणा राज्य मान्यता स्कूल से प्राप्त की है? तो यहाँ पर अगर आपने हरियाणा से 10th +2 की है तो आप यस कर देंगे, और अगर आप बाहर से हैं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर ये जोड़ करके इनका लिखना है। तो 4 + 2 6, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो ये जो फॉर्म है ये एक मेल आईडी पे एक ही भरा जाता है। तो मैंने एक अकाउंट पहले बना रखा था, तो इसलिए ये दिखा रहा है कि आपका दोबारा उस मेल आईडी पे नहीं होगा। तो आपको मेल आईडी चेंज करके यानी कि किसी और की मेल आईडी या फिर आप दूसरी मेल आईडी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आया कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो आपको फिलअप करना होगा इसके अंदर। तो अब हम अपना जो मोबाइल पे ओटीपी आया है वो फिलअप कर देंगे। तो ओटीपी आने में आपका 1 या 2 मिनट का समय कई बार लग जाता है, तो आप वेट कर लेंगे। इसमें 2 मिनट का टाइम है। तो अगर 2 मिनट में आपका ओटीपी नहीं आता है तो आप सेंड अगेन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपके पास ओटीपी सेंड हो जाएगा। अभी तक मेरे नंबर पे ओटीपी नहीं आया है। आज पहला ही दिन है वेबसाइट का, तो फिर भी इस तरह से चल रही है। तो आगे जो कैंडिडेट फिलअप करेंगे तो उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो आप जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपके मोबाइल पे जैसे ही ओटीपी आएगा तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, तो इसको आप किसी कागज़ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, या फिर इसकी फ़ोटो खींच लेंगे ताकि आगे आपको काफ़ी समय तक ये काम आएगा। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो इससे हम जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू कंटिन्यू। तो फिर हमारे पास ये सामने स्टेप आ जाएगा कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल मतलब जो भी आपकी है, सबसे पहले आप यहाँ पर फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फिर नाम था हमने पहले से ही भर रखा है, पापा का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद मदर नेम हो गया आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर आपका जो मेल फीमेल है, और ईमेल आईडी हम पहले डाल चुके हैं। आपका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर हो गया, सिंगल या मैरिड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करें। अगर आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब यानी कि आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज़ आप अनएम्प्लॉयड या फिर फार्मर वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। माँ का भी अगर आपका कोई जॉब है तो आप सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप हाउसवाइफ यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर आपको पापा जी का मोबाइल नंबर भी एंटर करना होता है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो उसके बाद ये है आपका गार्डियन की डिटेल। अगर आप मम्मी पापा के साथ नहीं रहते तो आप यहाँ पर अपने गार्डियन की यानी कि आप जिनके साथ भी रहते हैं उनकी डिटेल एंटर कर देंगे। क्या उनका नाम है, आपके साथ उनकी मतलब ईमेल आईडी क्या है, और आपके गार्डियन या फिर आपके मम्मी पापा की एनुअल इनकम जो है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एनुअल इनकम मतलब मंथली इनकम नहीं होती है, एनुअल इनकम जो आपकी सालाना आय होती है तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी नेशनलिटी यानी कि इंडियन है। उसके बाद आपकी कैटेगरी यानी कि SCBC जर्नल जो आपने फ़िलअप की है। उसके बाद क्या आपने पिछले स्तरों में ITI में कोई कोर्स पूरा किया है, तो अगर आपने पहले ITI की है तो आप उसकी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पुरानी जो ITI है वो आप जो ड्यूल ITI कर रहे हैं तो उनके लिए ये डिटेल होती है। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो रेजिडेंशियल और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल रहेगा। आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको स्टेट वाइज या फिर जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। आपका पिन कोड, आपका कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील आपकी यहाँ पर आ जाएगी और आपका विलेज। तो आपका अगर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट जो एड्रेस है वो सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाले कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि आप जहाँ पर फ़िलहाल रह रहे हैं वो एड्रेस फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर डिटेल डालनी है। आपको स्कॉलरशिप के लिए अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे और बैंक का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप डाल देंगे कंप्लीट। तो अपना अकाउंट नंबर जो है वो आपको सही डालना है, IFSC कोड भी आपका सही सिलेक्ट करना है। और फिर ये नीचे जानकारियाँ हैं, इसमें आप अपने हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आप
एक्स सर्विसमैन है तो आप डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यस पे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी यानी कि आपके मदर फादर स्वतंत्रता सेनानी, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। अगर आप विधवा की संतान यानी कि आपका पापा जी की जो डेथ हो चुकी है तो आप विधवा की संतान है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। क्या आप अनाथ हैं यानी कि आपके मम्मी पापा दोनों नहीं हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आप हरियाणा निवासी शहीद की विधवा यानी कि आपके मम्मी पापा आपके जो फादर हैं वो आर्मी में कैजुअल्टी यानी कि आप शहीद हो चुके हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। क्या आप हरियाणा निवासी सेवारत भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित हैं यानी कि आपके मदर फादर जो भी आर्मी में थे तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। क्या आप हरियाणा निवासी पूर्व अर्धसैनिक बल में सेवारत की संतान है तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आएगा, क्या आपने 10वीं कक्षा में गणित और विज्ञान विषयों का अध्ययन किया है यानी कि आपने 10th क्लास में साइंस और मैथ पढ़ा है। तो जनरल सी बात है, सभी के पास साइंस और मैथ तो था ही, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आप नो करेंगे तो आपका एडमिशन, ये थी आपकी वो गलती। यहाँ पर अगर आप नो कर देंगे तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है कहीं भी ITI में, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप 10th की डिटेल जो है वो फिलअप करेंगे। आपका स्कूल का नाम, आप पास हैं या अपीयरिंग है या फेल हैं, तो आपको पास हैं तभी आप एलिजिबल हैं ITI में एडमिशन के लिए। उसके बाद आपका जो ये कौन से बोर्ड से आपने किया, हरियाणा से किया तो हरियाणा हो गया, फिर बोर्ड का नाम हो गया और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, तो यहाँ पर आप वो डिटेल फिलअप कर देंगे। उसके बाद CGPA, क्या आपके जो अंक हैं वो CGPA में हैं यानी कि जिन्होंने CBSE वगैरह से कर रखी है तो उनके जो अंक आते हैं वो CGPA ग्रेड में आते हैं, तो वो आप अगर आपके CGPA है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। हरियाणा से आपने करी है तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 500 में से होते हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके जो 400 में से होते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें पहले लिखने हैं और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क लिखने हैं। यहाँ पर ये एक और बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट की, ये 400 इधर लिख देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है वो 2019-20 जो भी आपने पासिंग ईयर कर रखा है तो वो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपको साइंस का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर डालने हैं, यानी कि 100 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए 50। तो इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में से आपके कितने आए वो 80। तो गणित में से कितने आए तो उस हिसाब से आप अपनी DMC में देखकर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो इस तरफ और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो इस तरफ आप डाल देंगे। ये हो गया आपका लास्ट स्टेप आ गया। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि मैं सारी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो सही की दी हैं। तो यहाँ पर आपका फिलअप करने का जो डिटेल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपकी जो ITI आपने कौन सी करनी है, कौन सी ट्रेड से करनी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ पर ये ITI में एडमिशन लेना है। उसके बाद अपनी जो ट्रेड है वो आप, अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप कंट्रोल दबा के आप CTRL जो बटन होता है कीपैड पे तो वो दबा के आप इसमें मल्टीपल भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भी। अगर आपको ITI में ट्रेड सेलेक्ट करनी है यानी कि एक में नहीं होता है तो आपका दूसरे में हो जाता है, तो आप वो भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना है या प्राइवेट में, तो आप गवर्नमेंट में क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको NCVT या SCVT होता है नेशनल लेवल की जो ट्रेडें होती हैं, तो ज़्यादातर बच्चे NCVT से ही करते हैं क्योंकि वो ऑल इंडिया में वैलिड होती हैं उनकी। और अगर आप SCVT यानी कि स्टेट लेवल की जो ट्रेडें हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो आप SCVT करते हैं, तो NCVT ही करनी चाहिए आपको। NCVT करने का ही फ़ायदा है, SCVT का आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उसके बाद ये ऑप्शन है कि आपको जो शिक्षा का जो प्रकार है यानी कि एजुकेशन मोड कौन सा होना चाहिए, को-एड यानी कि मेल फीमेल इकट्ठे, या फिर ओनली फीमेल यानी कि कुछ ITI ओनली फॉर फीमेल होती हैं, तो ज़्यादातर ITI को-एड ही हैं, तो आप को-एड पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद एक ये ऑप्शन है, क्या आप संस्थान प्रबंधन कमेटी कोटा सीट में आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि जो ITI है उसमें कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं जो वो कुछ एक्स्ट्रा फीस लेकर उनको मतलब एडमिशन दे देते हैं जिनकी परसेंटेज कम है। तो
अगर आप उसमें आपकी परसेंटेज कम है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे यस पे, और आपकी हर मंथ 600 रुपये वो फ़ीस एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप शुरुआत में ये ना करिए, आप पहले 1-2 काउंसलिंग देखिए, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट काउंसलिंग में ये सिलेक्ट करके फिर आप वो फिलअप करना। तो अभी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 या 2 ट्रेड्स ही भरनी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट 3-4 जो काउंसलिंग होंगी उसमें आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो। इसके बाद सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि जो ITI का यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि अम्बाला में ये गवर्नमेंट ITI है। तो यहाँ पर आपकी ITI का नाम आ गया, और उसके बाद गवर्नमेंट है, फीमेल मोड आपने जो भी आपने मतलब मोड ऊपर किया होगा ये फीमेल ITI है। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे देंगे, आप एक से ज़्यादा भी प्रेफरेंस अगर आप देना चाहते हैं ITIs में, अगर आपके एरिया में ज़्यादा ITIs हैं तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी कि पहले आपको कौन सी ITI को देनी है, तो यहाँ पर ITI और प्लस ट्रेड, आप किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 या 2 3 4 जितनी भी ट्रेडें आप भरना चाहें भर सकते हैं। तो इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होंगे। सबसे पहले आप अपनी 10th की DMC अपलोड करेंगे। इनका साइज़ जो है वो 250 KB यानी कि 250 KB से कम होना चाहिए, तभी आपकी ये जो JPG फाइल है वो अपलोड हो पाएगी। आपको JPG फाइल में 250 KB से कम का इसमें डाटा अपलोड करना होता है। 10th की DMC अपलोड करनी है। फिर आपका डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने बना रखा है, अगर आपका कोई गैप है यानी कि लास्ट ईयर आपका एडमिशन नहीं था तो आप यहाँ पर वो गैप ईयर अपलोड करेंगे, और अदरवाइज़ आपका यहाँ पर ब्लैंक रहने देंगे अगर आपका गैप नहीं था तो। आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी बैंक कॉपी अपलोड हो जाएगी, आपके अगर आपका फादर नहीं है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हैं तो उनका सर्टिफिकेट, अगर आप विडो सर्टिफिकेट बना रखा है तो यहाँ पर विडो सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आपकी SC BC या EWS जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और डिक्लेरेशन पे यस करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन फॉर्म भरने का। यहाँ पर ये शो कर देगा जो भी आपने ट्रेड सिलेक्ट करी होंगी। फिर यहाँ पर आपको रेड कलर के बटन के ऊपर सबमिट करना है। सबमिट फॉर्म होने के बाद आपकी जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आप करेंगे, और फिर अपना जो प्रोफाइल है वो यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे। तो आपको पेमेंट कटवा देनी है, उसके बाद आपको ये प्रिंट आउट ले लेना है। ये आपका फॉर्म है। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये डैशबोर्ड रहेगा। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।